अभी जो लोग फ्रेशर्स हैं, अब के जमाने में आजकल के लोग, हर किसी को प्लेसमेंट में जॉब्स नहीं मिलता। तो बिल्कुल। वो लोग को 99% कोई सा कंपनी भी फ्रेशर्स को चांसेस नहीं देता। तो वो लोग अगर चाहे आईटी में आना है, नॉट ओनली आईटी, अगर चाहे कोई भी कंपनी में अगर चाहे वो लोग को जॉब करना है ना, तो क्या करना है वो लोग। तो देखिए, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरा कैंपस में हो गया, एक्सेंचर में हुआ था। लेकिन वो जो लोगों बोलते हैं ना, मेरे जब एक्सेंचर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, मैं घर में फोन करके बोला, डैडी मेरा एक्सेंचर में हो गया। हाँ, 3 लाख का पैकेज है, ऑफर लेटर आ गया, मैं सेलेक्ट हो गया। तो उन्होंने कुछ नहीं हुए थे, उन्होंने बोले थे लेकिन कोर कंपनी आ रही थी ना, कोर कंपनी में क्यों नहीं बैठे। इतना ही था। ऊपर साथ में सबका था, भाई अच्छा पढ़ता, कोर कंपनी में ले लिया जॉब तो अच्छा फ्यूचर हो जाता है, इनलाइन रहता है मेरे एजुकेशन से। तो मेरे दिमाग में था नहीं, कोर कंपनी में भी ट्राई करना है। भले जून में मेरी ज्वाइनिंग है, लेकिन पहले ट्राई करना है। तो मैं पैरेलली ट्राई कर रहा था। रेफरल्स हुए, जो अलग अलग पेपर प्रेजेंटेशन कंपटीशन यहाँ वहाँ होते। तो मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके अलग अलग कॉलेजेस गया। तो वहाँ पे नेटवर्किंग भी थी। तो थोड़े कोर कंपनी के लोग थे जो काम कर रहे थे, तो वहाँ पे प्रोफाइल शेयर हुई, हम्म। अपने सीनियर्स से शेयर हुई थी। तो एक है जैसे ईटन कॉर्पोरेशन, एक हम्म। इन वे कोर कंपनी है, 100% नहीं है। तो वहां से कॉल आया, वहां से कॉल कब आया, जुलाई में आया। जुलाई, जुलाई भी नहीं, इन वे जून एंड में आया, जून 20 को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो मेरे को रिजेक्ट करना पड़ा था। फिर अब जब मेरा, समझिए, प्लेसमेंट हो गया सितंबर में, मार्च के टाइम फ्रेम में हम लोग के कॉलेज में कोर कंपनी आई थी, एल&टी का, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, एम्बेडेड सिस्टम का। हाँ। वो कोर कंपनी आई थी, अच्छा खासा पैकेज दे रही थी। मैं बहुत ट्राई कर रहा था, तो मेरा लेकिन ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर अलाउ नहीं कर। ओके। एक पैकेज आ गया तो दूसरों को चांस देना है, इसलिए आप नहीं बैठ सकते। तो मैं दूसरी कंपनीज में भी ट्राई कर रहा था। अब साथ में उसके साथ जो मैं सोर्सेज ढूंढा, कैंपस से हट के मैं कहाँ से ढूंढ, कहाँ से मेरे को जॉब मिल सकती। तो तब मेरे को अलग अलग तरीके मालूम हुए। जैसे पुणे में था, जो पूरे महाराष्ट्र के लिए एक क्या, मास रिक्रूटमेंट्स होते हैं, ओपन कैंपस प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, वो ओके। ओपन कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं। तो एक कॉलेज था, पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। हाँ। वहाँ पे वहाँ के जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर थे, उनका नाम रवन दले था। तो उनके नाम से वेबसाइट बनाए थे, ravandale.com। ओके। वो जब थी, अभी भी चल रही। उस पे जब भी कोई कंपनी कैंप ओपन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आती, उनके कैंपस में आती थी। ओ। और पुणे पुणे के ही नहीं, महाराष्ट्र के, आउटसाइड महाराष्ट्र के भी लोग आते थे वहाँ पे एग्जाम देने के लिए, हम्म। कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। और वहाँ पे पूरी रेंज की कंपनीज आती थी, बीपीओ से लेके अच्छे खासे, जो मेगा अच्छा पैकेज देने वाली कंपनी, वो भी आते थे। सिस्को कंपनी है, सिस्को का पैकेज जबरदस्त था, तो सिस्को भी आती थी। अच्छा। तो वो एक लोकेशन है, ravandale.com, यहाँ पे अभी भी है। वहाँ पे सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो जॉब कर रहे हैं, 1 ईयर एक्सपीरियंस या 2 ईयर एक्सपीरियंस, वो लोग भी देख सकते हैं। तो वहाँ उनका एक प्रोसेस रहता है, पूरा कंपनी वाइज आउटलाइंड है। वहाँ जाके चेक करके अप्लाई करें। तो वहाँ पे उनका एक, चलो, एक जरिया बनता है, एक रास्ता बनता है, टू गो फॉर ओपन कैंपस प्लेसमेंट। उससे हटके भी और दो तरीके हैं। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे जेन्युइन वेबसाइट्स है, जैसा एग्जाम पोर्टल्स है, जो प्लेसमेंट पोर्टल्स है, ई लिटमस बोल ये के लिखना है। प्लेसमेंट पोर्टल। ई लिटमस है, वो लोग कुछ नॉमिनल रजिस्ट्रेशन चार्जेस फीस है जो चार्ज करते। हम्म। उसके बाद उनके उनका अलग एप्टीट्यूड टेस्ट होते, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक कंप्लीट एप्टीट्यूड टेस्ट है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट अपीयर आप रजिस्टर करना पड़ता आपको। उसके बाद एक स्लॉट सेलेक्ट करके आपको वहाँ अपीयर होना पड़ता। फिर आपका स्कोर्स डिक्लेयर होते, ओके। और स्कोर्स के बेसिस पे कंपनीज आते, तो कंपनीज के लिए वो लोग शॉर्टलिस्ट करते। अगर अच्छा खासा स्कोर है तो आपको कंपनीज के ज्यादा ऑप्शन आते हैं। ठीक स्कोर है तो आपके लिए लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं। हम्म। और फिर वो कंपनीज से रिलेटेड, तो आपको जेनेरिक एक एप्टीट्यूड टेस्ट रहता, स्कोर आता, कंपनी शॉर्टलिस्ट होते। फिर एक एक कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती, नहीं हम लोग को इतने नहीं होना है, हम लोग
वो कम करना है तो ग्रुप डिस्कशन ऐड कर लेते, ओके। एक जीडी का राउंड आ जाता है, फिर सेकेंड राउंड और एक डिबेट कंपटीशन या ऐसे कुछ आया था। हम्म। और फिल्टर करने के लिए वो मैंडेटरी नहीं है, हर कंपनी कंपनी का अपने अपना क्राइटेरिया रहता है। फिर टेक्निकल इंटरव्यू रहता है, टेक्निकल इंटरव्यू वन। फिर वो लोग देखते कितने लोग आ रहे हैं, कम है चलो ठीक है, एचआर के लिए ले लेंगे, नहीं थोड़े ज्यादा है टेक्निकल इंटरव्यू टू राउंड रखते। फिल्टर करने के लिए। तो ये बस एग्जाम्पल दे रहा था मैं एक कंपनी का, लेकिन कई कंपनी जैसे है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, आपका टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, एचआर डिस्कशन खत्म, ऑफर आ गया। ओके। तो ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल वन टू वो सब नहीं होता। तो ये ई लिटमस वेबसाइट है, जहाँ पे आपको एक बार भरना पड़ता है, उसके बाद आप अपने टाइम स्लॉट सेलेक्ट करके आप कई बार अप्लाई कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2012 की। अब ओके। काफी अभी। कुछ चेंजेस आ गए होंगे, लेकिन वेबसाइट है अभी भी। वहां अच्छा। जाके आप चेक करें तो आपको लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है, लेकिन प्रोसेस मोर और लेस सेम रहता है। ओके। और एक है ऑप्शन एम कैट, AMCAT है। एम कैट ई लिटमस के वैसे ही है, लेकिन एम कैट में नेगेटिव मार्किंग रहती है। ओ अच्छा। तो नेगेटिव मार्किंग में इनका क्राइटेरिया क्या है, अगर आपका नॉन जीरो स्कोर रहा, जीरो के बजाय वन भी आ गया, कंपनीज के लिए आप एलिजिबल हैं। ओ। नेगेटिव मार्किंग है, आप कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं रहते, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ता। ओके। तो जिसको 5 मार्क्स भी आए, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा था मैं, जो मेरे बैच के थे नोन फ्रेंड्स थे, हम्म। CGI कंपनी है हैदराबाद में, CGI के लिए अपेयर हुए, CGI में सेलेक्ट हो गए। कितने, 5 मार्क्स के बेसिस। ओ। ओके। आउट ऑफ का मेरे को याद नहीं है टोटल कितने मार्क्स का पूरा एग्जाम रहता है, 5 मार्क के बेसिस पे अपेयर हो गए। वैसे एमकैट में सिर्फ पॉजिटिव स्कोर चाहिए आपको, सेम प्रोसेस है जो ई लिटमस का है, लेकिन आपको अच्छे खासी कंपनीज के लिए आप अपेयर हो सकते हैं, पैकेजेस भी ठीक से लेके अच्छे खासे। तो ये तीनों ऑप्शंस है। अगर आप और रिसर्च करें, Naukri.com है, यहाँ Naukri.com से आते, थोड़ी तकलीफ ज़्यादा रहती Naukri.com पे, हाँ। जेन्युइन नहीं रहते, या प्लस माइनस रहता, BPO के कॉल ज़्यादा आते, आपके प्रोफाइल से या आपके इंटरेस्ट से मैचिंग नहीं रहते, लेकिन एट दिन आपको कॉल्स आते। ये अभी सब तो विद इन यही इंडिया, कारण। जो नॉर्मल ब्रांच नॉर्मल लोग हैं उनके लिए बोल रहा था मैं। ओके। ये जिसको कुछ। बाहर जाना है वो तो कैसा भी ट्राई करके, एक कॉमन ट्रेंड है, नहीं मेरे को सऊदी जाना है, मिडिल ईस्ट हाँ। जाना है, तो वहाँ चले आके वहाँ जाके ट्राई कर लेते हैं। तो अगर कंसिडर करना है तो वो भी एक ऑप्शन है। ओके। लेकिन ये जो ये वेबसाइट पर है ये कुछ नया चीज है जो आजकल के फ्रेशर्स को ज्यादा नहीं मालूम। आई थिंक ये कुछ बेटर ऑप्शन है। भाई आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, आवाज़ नहीं आएगी। नहीं, अभी जो आप थ्री वेबसाइट्स के बारे में बोले वो कुछ नया टॉपिक है जो जिसके बारे में ज्यादा फ्रेशर्स को नहीं मालूम। जी हाँ। ये कुछ यूजफुल हो सकता है वो लोग को, ये जो थ्री वेबसाइट्स के नेम्स जहाँ पर वो लोग एनरोल होके इंटरव्यूज के लिए अटेंड कर सकते हैं जो लोग और ये फ्रेशर। वेबसाइट, ये जो एग्जाम्स होते हैं ऑलमोस्ट हर सिटी में होते ओके। हैं, तो डरने की कोई बात नहीं, नहीं मेरे को दूर जाना पड़ सकता है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ सकता है। अगर आप हैदराबाद में तो हैदराबाद में एग्जाम रहता है, वरंगल में तो वरंगल में भी एग्जाम्स होते हैं उसके, ओके। ये कहीं करनूल में है तो करनूल में भी हो रहे हैं एग्जाम्स। तो कोई डरने की बात नहीं है, आपके सिटी में एग्जाम होते। फ्रीक्वेंसी शायद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कम ज्यादा होती होंगी, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ओपन स्टूडेंट्स या अवेलेबल स्टूडेंट्स फॉर इंटरव्यू। अगर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए तो करस्पॉन्डिंग करीब की नियरेस्ट जो सिटी है वहां जा सकते हैं आप, लेकिन एट दिन प्रोसेस सेम रहता है। बस अच्छा। एग्जाम अपीयर होने के लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, प्रोसेस सेम रहता है सबके ओके। थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ये तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लिए। उम्मीद है किसी की कुछ थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। कोशिश तो वही है।